नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद देश भर में हालात बेकाबू हो गए हैं और हिंसा और राजनीति संकट के बीच वहां की सरकार भी गिर चुकी है। ऐसे में नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बीजेपी नेता सुनील तायल ने और 10 व्यापारी जो हैं वहां पे नेपाल की राजधानी काठमांडू में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग 7 सितंबर को भागवत पशुपति नाच के दर्शन के लिए काठमांडू पहुंचे थे, लेकिन अगले ही दिन यानी कि 8 सितंबर को वहां सरकारी बैन और छात्रों के विरोध के चलते हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। अफरा तफरी में सभी का सामान बाजार में ही छूट गया और किसी तरह से वे पास के होटल में उन्होंने शरण ली। इंटरनेट और बिजली ठप होने के कारण संपर्क पूरी तरह से टूट गया। हालांकि 10 सितंबर की सुबह एक संक्षिप्त कॉल के जरिए परिवार से संपर्क हो सका, जिसमें सभी ने असुरक्षा और डर जाहिर किया है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर को स्थिति अवगत कराया गया है। साथ ही ये मांग की गई है कि उनकी मदद करें। मुजफ्फरनगर के जो लोग फंसे हुए हैं उनकी डिटेल मंत्रालय को दे दी गई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर छात्रों ने उपद्रव करने का काम ही किया है। नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ सरकार का, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे पशुपति नाथ जी के दर्शन करने के लिए हमेशा जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहाँ फंसे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुजफ्फरनगर के भी हमारे 10 लोग, जिनमें विशेष रूप से सुनील तायल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके 9 अन्य साथी, दिल्ली के हमारे 2 और परिचित, उनके फोन आए हैं, और भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं। वे सब लोग नेपाल के अंदर काठमांडू फंसे हैं और लगातार आगजनी, दंगा, झगड़ा, तोड़फोड़ी हो रही है और पुलिस भी वहाँ पर बेबस है। इससे बहुत ही विकट स्थिति वहाँ है। अभी सुबह 6 बजे जब जानकारी मिली तो आदरणीय मुख्यमंत्री कार्यालय को संजय प्रसाद जी को अवतरित कराया गया, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को अवगत कराया गया, और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनके कार्यालय को परिस्थिति अवगत कराया गया है कि वो उनकी मदद करें, सहायता करें। वहाँ से हिंदुस्तान के लोग, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर के लोग, वो वापस कैसे लौटें, उनकी बातचीत की गई है। उनके नाम, उनका पूरा डिटेल उनको अवगत करा दिया गया है। स्थिति बहुत गंभीर है और हम भी सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत शीघ्र वे सब लोग अपने परिवार के अंदर लौटें।